हमारी पत्नी बहुत ही परिश्रमी रही, बच्चों का पूरा ख्याल की। ज़िंदगी में तो बहुत तकलीफें इनको आई, लेकिन सब कुछ झेलते हुए परिवार को संभाली है, बच्चों का बहुत ख्याल रखी है और इनसे हम बहुत संतुष्ट हैं। ये हमेशा हमारा साथी है, हमेशा मेरे साथ खुशी खुशी रही हैं। भगवान करे कुछ समय और भी खुशी खुशी निकल जाए, बस यही हम चाहते हैं। ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है। आज माँ बाबू जी का 75वां सालगिरह है। तो जैसे कभी हम लोग आज के ज़माने के हिसाब से जो कल्चर है कि काटना और इस तरह का कभी माँ बाबू जी के साथ हुआ नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि कम से कम एक बार कुछ नए ज़माने के हिसाब से पुराने लोगों को भी इंजॉय कराएं, क्योंकि वो तो रोज़ देखते होंगे कि ये बच्चे आजकल करते क्या है। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ पुराने लोगों को भी बताएं कि ये नए तरीके से कैसे हम मनाते हैं एनिवर्सरी या केक कैसे काटते हैं। मैं ये कहूँगी कि 75 साल उन्होंने साथ बिताया है, तो और अपने बेटे बहू के साथ उनका बहुत अच्छा बिहेवियर रहा। और मुझे याद है जब मैं यहाँ शादी करके आई थी, मैंने बचपन में अपने फादर को खोया है, तो हमें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमको अपने फादर की कमी कभी महसूस हुई हो। और जब भी कभी हम लोगों को कोई तकलीफ हुई है तो हम आकर के एज ए गार्जियन उनको बोलते थे कि बाबूजी ये प्रॉब्लम है, तो ये बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं। तो अच्छा लग रहा है कि इन्होंने 75 एनिवर्सरी अपना देखा और सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना, ये बहुत बड़ी बात है। और हम उम्मीद यही करते कि उनका आशीर्वाद सदैव हम लोगों पर, हमारे पूरे परिवार पर बना रहे। बाबूजी का स्नेह हमेशा हमारे ऊपर बना रहा है और वो हमेशा अपने लड़के के तरह ट्रीट किए हैं, इसलिए उनको हम अपने को बहुत आनंदित समझते हैं कि मैं दूसरे फैमिली से होते हुए भी अपने जस्ट बेटा के समान अपने माने हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे माँ पिताजी मेरी शादी जहाँ भी किए हैं बहुत अच्छा घर परिवार खोज करके किए हैं। मेरे पिताजी का स्नेह हमेशा हमारे ऊपर बना रहा, हमेशा हम लोग को पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया, बहुत अच्छी शिक्षा दी। घर परिवार भी इतना अच्छा मिला है कि क्या हम कहें। सब 3 भाई हैं, सब मिलकर के हम लोग रहते हैं। ऊपर वालों को बहुत 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 धन्यवाद कहती हूँ कि हमारे पिताजी जैसे ही सबका पिता हो और माँ जैसे सबकी माँ हो, जिसने इतने अच्छे से मेरी परवरिश की है। कभी दुख तकलीफ, मैं बगल में नहीं हूँ, कभी दुख तकलीफ नहीं हुआ। जब भी कोई परेशानी आई दौड़ के माँ के पास आई, दौड़ के पिताजी के पास आई। 60 बरस मेरा उम्र हो गया और समझते हैं कि सब पढ़ाई लिखाई हम लोग के जितनी भी रिक्वायरमेंट है सब पूरा करते गए, अभी तक तो पूरा करते रहे हैं, बल्कि हम लोग उनको कुछ नहीं कर सके उतना जितना करना चाहिए था। अच्छा रहा, सास ससुर भी अच्छे रहे हैं, अच्छे से बिहेव किए और अभी तक का सफ़र अच्छा ही रहा। आज माँ बाबूजी के 75वें सालगिरह पर उनको बहुत सारी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना है और हम लोग चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ हमेशा बना रहे। उनके साथ हमारा संबंध अच्छा रहा, बहू के रूप में खट्टा मीठा भी रहा, लेकिन वो अच्छा रहा। हमारे लिए बहुत कुछ किए, अब हम लोग नहीं महसूस कर पा रहे हैं कितने लिए है। और ऐसा है कि ऐसे बोलते कि नानी के घर जाना है, समर वेकेशन में नानी के घर जाना है, लेकिन मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे नाना नानी मेरे जस्ट घर के बगल में है। तो वो वेट जो होता है ना, 1-1 साल का वेट कि समर वेकेशन आएगा और हमें मिलना होगा नाना नानी से, ऐसा नहीं है। हम लोग जो रोज़ आते हैं और रोज़ उनका आशीर्वाद मिलता है, रोज़ प्यार मिलता है। लव यू नाना नानी। मैं जब क्लास 8-9 में पटना में आया तो भी नाना नानी के साथ ही यहाँ पर आता था। उनके द्वारा मुझे इतनी प्यार मिली, हर समय काफ़ी चीज़ें गाइडेंस बहुत सीखने को मिला, जिससे मैं आभार कभी भी नहीं लगता है कि वो अपने छोटे बच्चे जैसे एकदम बेटे या बेटी जैसा एकदम प्यार करते हैं। 75th एनिवर्सरी बहुत 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 रेयरेस्ट है कि 75th किसी का हम लोग देख पाएँ, तो हम लोग अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप लोग का ये 75th एनिवर्सरी हम लोग साथ में मना रहे हैं।
ये छोटे छोटे बच्चों से पहले सबसे पहले मैं बदमाश बच्ची हूँ, ठीक है। तो पढ़ाई में हमेशा ना भागा करती थी मैं। तो नाना इज़ लाइक पापा को हमेशा बोलते थे ये ना मेरे छोटे बेटे पे गई है बउआ पे, ठीक है, तो ये निकाल लेगी, देखना तुम भरोसा रखो इस पे ठीक है। तो थैंक यू नाना जी, आपने मेरे पर हमेशा भरोसा किया है, हमेशा भरोसा किया है। और नानी ने बहुत अच्छे अच्छे डिशेस खिलाए हम लोग को, चटपटे। बस अमरूद का सब्जी मुझे पसंद नहीं आया था, बाकी सब बहुत अच्छा था। लव यू नाना नानी, वी लव यू अ लॉट। शादी के बाद मुझे एक नए नाना नानी मिले जो कि मुझे उतना ही प्यार दिए जितना मेरे नाना नानी मुझे प्यार करते थे। हैप्पी 75th एनिवर्सरी नाना नानी, आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें और काफ़ी दीर्घायु हो और हंसी खुशी से रहें। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम लोग आपके 75th एनिवर्सरी में आपका आशीर्वाद ले पा रहे हैं और इसी तरह हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपके आशीर्वाद से ही हम लोग आगे चल के अब तरक्की करेंगे। स्पेशली जो मन्नत है वो अभी भी एक्साइटेड होता है कि नाना नानी के घर जाना है और उसके बाद बड़े नाना नानी के घर जाना है। हमारे 3 बेटे और एक हमारी बेटी है, बड़ी है। हम चाहते हैं ये सब चारों मिलजुल के रहें। कभी आपस में बैर भाव हो तो सोच समझ कर अपना झंझट आपस में विवाद ख़त्म कर लें, लेकिन कभी विवाद को न बढ़ावे, एक दूसरे के प्रति काफ़ी प्रेम करें। 5 पोता है, 1 पोती है। उस सब में हम चाहते हैं कि जिसे अभी मिलजुल कर रह रहे हैं वैसे ही मिलजुल कर हमेशा रहेंगे और हमेशा पढ़े लिखे आगे बढ़ें, एक दूसरे को मदद करें और सब कुछ जीवन में बढ़ते चले जाए। किस तरह की तकलीफ इनके जीवन में नहीं आएगा। सब मिलजुल कर अपना सब व्यतीत करें, हमारा आशीर्वाद है। पहला फर्स्ट प्रेफरेंस का रिश्ता हो, उसके बाद है कोई हो। ज़िंदगी में जितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन रिश्ता को भूले नहीं, रिश्ता को बराबर याद रखें और सोच समझ के आपस में मिलजुल कर रहें। और जब भी समय मिले एक साथ रहें, एक साथ मिल करके 1 जनवरी मनावें, होली मनावें। जिस तरह से आज मना रहे हैं उसी तरह से आपस में मिलकर सब मनावें। इसी में हमारी खुशी है, यही मेरा आशीर्वाद है। ईश्वर से भी यही प्रार्थना है कि इसी तरह से ये लोग ज़िंदगी में बढ़ते रहें, आप मिलजुल के रहें।